डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम टीडीएस के बारे में बात करेंगे। जुलाई 2021 से कुछ चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अपना आईटीआर यानी कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। और बाकी सभी भी इस न्यू प्रोविजन को ध्यान में रखिए, क्योंकि टीडीएस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी इनकम अर्न करते हैं किसी ना किसी से। कोई ना कोई हमें इनकम पेयर होता है, हम इनकम रेसिपिएंट होते हैं। तो टीडीएस की लायबिलिटी जो इनकम दे रहा है उसके लिए भी आ जाती है और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए भी आ जाती है, क्योंकि अब जो ओनस है टीडीएस डिडक्ट करने का वो जो इनकम पेयर है उसके ऊपर डाला हुआ है। ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है टीडीएस का। तो क्या क्या चेंज है हम क्विकली देख लेते हैं। नॉन फाइलर्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, एंड तक देखें कि अगर आप आईटीआर अपना फाइल नहीं करते हैं और आप उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया में फॉल होते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिस नहीं करना चाहिए। सो ये हम सभी जानते हैं कि ये जो ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स है वो इनकम जो अर्न करता है उसके ऊपर है। मतलब टीडीएस डिडक्ट करने की जो लायबिलिटी है वो जो इनकम पेयर है उसके ऊपर आती है। इनकम जो अर्न करता है उसको टैक्स पे करना चाहिए, पर टीडीएस की प्रोविजंस उन लोगों के लिए एप्लीकेबल हो जाती है जो इनकम पे करते हैं। वो इसलिए कि बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। जैसे कि इनकम अर्न हो गई और आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो उस पर जो टैक्स बनता था वो भी मिस हो गया। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए टीडीएस की प्रोविजन इन प्लेस है। तो टीडीएस किन किन चीजों पे लगता है मैं आपको वो क्विकली बता दूं। इसमें मंथली जो आपकी सैलरी पेमेंट आती है, डिविडेंड इनकम अगर आपकी 5,000 रुपए से ज्यादा है, इंटरेस्ट अगर आप अर्न करते हैं फिक्स डिपॉजिट्स पे, अगर आपने 15GH नहीं दिया है, 15GH के लिए एक हमारा नया वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15G 15H में आप क्या क्या गलतियां करते हैं वो आपको उसमें समझ में आ जाएगी। और 15GH आपको कब देना है और कब नहीं देना है और क्यों नहीं देना है और क्यों देना है, इसके जवाब भी आपको हमारे उस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप रेंटल इनकम अर्न करते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा पर मंथ तो आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है। अगर आपने खरीद बिक्री करी है लैंड की, बिल्डिंग की, जो कि 50 लाख से ज्यादा का आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो रहा है, सेल वैल्यू हो रहा है, तो लायबिलिटी आती है टीडीएस की। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स अगर हुए हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू हुए हैं और वो अगर 30,000 रुपीज के ऊपर है, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज है 30,000 एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये बहुत बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो मैंने आपको इस स्लाइड में देख रहे हैं। टीडीएस की रेट्स जो है वो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। कोई फ्लैट रेट नहीं है कि बस इतना ही डिडक्ट करना है। जैसे अगर आपके डिविडेंड्स पे टीडीएस की बात करें तो 10% पे आपका डिडक्ट होता है, और जो कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट होता है वो 1 से लेकर 10% के रेंज में वेरी करता है। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, प्लांट एंड मशीनरी का रेंटल है या आपका गाड़ी आपने हायर पे दी हुई है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो रेट है वो क्या अप्लाई होगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा रेट आपको एप्लीकेबल होता है तो मुझे आप लिखिएगा आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। आई विल गाइड यू कि आपको किस रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है या डिडक्ट करवाना है। सो सेल ऑफ, कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो भी इनकम पेयर होता है वो कई बार ज्यादा टीडीएस डिडक्ट कर लेता है जबकि उसकी एप्लीकेबिलिटी होती नहीं है। तो अगर आपको वहां पे कोई कंफ्यूजन है तो आप एक सेकंड ओपिनियन या किसी से आप पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कि आपकी टीडीएस की रेट जो है वो क्या होनी चाहिए। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो 1% का टीडीएस अट्रैक्ट करती है। मैंने आपको ऊपर जैसे बताया यहाँ पे स्क्रीन पे कि अगर 50 लाख के ऊपर का आपका कोई भी सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है तो उस पर आपकी टीडीएस की लायबिलिटी बन जाती है। सो यू बेटर बी केयरफुल। आप अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं सेल परचेज का, देन यू शुड बी केयरफुल।
और रेंट पे 5% का टीडीएस एप्लीकेबल है। लिस्ट लंबी है, आपको अपने जो इनकम आप अर्न कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आप कौन से वाले टैक्स के रेट में, टीडीएस के टैक्स के रेट में फॉल होते हैं। सेक्शन 206 कैपिटल ए बी, ये एक नया सेक्शन है जिसमें हायर टीडीएस का रेट स्पेसिफाई किया हुआ है फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ध्यान रखिए, जो नॉन फाइलर्स हैं, अगर आप फाइलर हैं तो आपको चिंता की कोई बात नहीं, पर अगर आप अपना आईटीआर नहीं फाइल करते हैं तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपकी फैमिली में भी कोई, आप अगर जानते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को ये पर्टिकुलर इनकम आ रही है, उस पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, और ये केस अगर आपके उन लोगों के केस में फॉल होता है तो आपको उनको भी अकॉर्डिंगली गाइड करना है, या तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए सो दैट वो इसकी प्रोविजंस को पहले से ही जान सकें। So under the newly introduced section 206AB of the Income Tax Act, there is an obligation on us, मतलब जो पेमेंट कर रहा है, to deduct TDS at higher rate in case where, अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल तक फाइल नहीं किया है एंड आपकी जो टीडीएस और टीसीएस जो आपके फॉर्म नंबर 26A में दिख रही है वो दोनों साल का मिला के 50,000 रुपए से ज्यादा बनता है। दो कंडीशंस आपको चेक करनी है। अगर आप अपना आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, पिछले 2 साल से आपने फाइल नहीं किया है, और पिछले 2 सालों में 26 ईयर्स आप चेक कर लीजिए, उसमें अगर आपकी जो टीडीएस है, टीसीएस है, दोनों क्यूमुलेटिवली मिला के अगर वो 50,000 से ऊपर जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके लिए प्रॉब्लम है। अब 2 साल कौन से होंगे, आप मुझसे ये पूछेंगे, तो लेट अस मेक दिस क्लैरिफिकेशन, इसकी हम क्लैरिटी लेके चलते हैं। Since the norms are effective from July 1st, 2021, the previous financial years of 2018-19, 2019-20 will be considered। यानी कि पिछले 2 साल कौन से फाइनेंशियल ईयर्स होंगे, 2018-19, 2019-20। ये 2 सालों के 26 ईयर्स आप क्विकली निकाल लीजिए, देख लीजिए कि कहीं आप टीडीएस टीसीएस आपका टोटल मिला के 50,000 से ऊपर तो नहीं है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, यू आर सेफ। बट अगर है एंड आप पिछले 2 साल से आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, देन आप इस क्लॉज में फॉल हो जाते हैं एंड यू हैव टू बी केयरफुल। तो टीडीएस अब कौन सी रेट पे कटा, चलो हमने मान लिया कि आप अब पिछले 2 साल से आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं एंड पिछले 2 साल का टोटल टीडीएस टीसीएस मिलाकर आपका 50,000 रुपीज हो रहा है, तो क्या होगा? ओके, क्या होगा? आपका जो टीडीएस है, आपको अब जो इनकम मिलेगी, जो भी आपको वो इनकम पे कर रहा है जिसपे वो टीडीएस कटा है, जो मिला के 50,000 रुपए हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एंड वो छोड़ दीजिए कि किसी ने आपको 25,000 या 25,000 का 2 बार आपको टीडीएस दिया है, वो अब आप भूल जाइए, क्योंकि अब आपको जो भी पेमेंट करेगा वो आपका ये वाला फैसिलिटी जरूर चेक करेगा कि आपने अपना आईटीआर पिछले 2 सालों से फाइल किया है या नहीं किया है। टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर मैं आपको इनकम पेयर हूँ, इनकम पे कर रही हूँ, तो मैं आपके 26 ईयर्स को मांगूंगी ही नहीं। मैं क्यों करूंगी ये काम? मैं सबसे पहले बढ़िया काम करूंगी, इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाऊंगी, पैन नंबर डालूंगी। अब ये नई फैसिलिटी आ गई है, नया पोर्टल आ चुका है। नया पोर्टल आने का रीजन भी ये है कि वो ये सारे जो नए प्रोविजंस हैं उससे इनकॉर्पोरेट कर सके अपने नए पोर्टल पे। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली आपका पैन नंबर लूंगी, आपके इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाऊंगी, चेक करूंगी पिछले 2 साल तक फाइल नहीं हुआ है, देन बिंगो, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके ऊपर ये वाले 3 क्लॉजेस लगा दूंगी। देख लीजिए वो कौन से। सबसे पहले ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन रिलेवेंट प्रोविजन, दैट मीन्स अगर रेंट है, रेंट का आपको पे आउट हो रहा है तो 5% की रेट है, तो मैं आपको 10% का टीडीएस अप्लाई करूंगी। एंड अगर आपका एफडी रखा हुआ है जिसपे 10% की रेट अप्लाई होती है, तो मैं उसे 20% कर दूंगी। ओके, इफ आई एम अ बैंकर, आपने एफडी रखी है मेरे पास, रिकरिंग डिपॉजिट है जिसमें टोटल इनकम जो आपकी आ रही है
उस पे जो टीडीएस बन रहा है, आप ध्यान रखिए एफडी वालों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। 15G 15H दिया हुआ है, आईटीआर फाइल कर नहीं रहे हैं, टीडीएस कट नहीं रहा है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज अब आप इस वाले स्कैनर से बच नहीं सकते। अब ये स्कैनर जो डाला है डिपार्टमेंट ने, ये आप उन सब लोगों को बीच में लेके आ जाएगा, सामने लेके आ जाएगा जो अपना आईटीआर नहीं फाइल करते हैं। आईटीआर फाइल करना फ्रेंड्स इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। बहुत सिंपल फिगर्स है। अगर आप बहुत ज्यादा इनकम नहीं अर्न कर रहे हैं, 2 या 3 जगहों से इनकम आ रही है, बहुत इजीली आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे वीडियोस देखिए आईटीआर फाइल करने के, बहुत सिंपल है। आप अपने घर से बैठ के कर सकते हैं। तो जो आप अपने घर से बैठ के कर सकते हैं, या जो दूसरे प्रोफेशनल्स भी होते हैं, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो भी अगर आपकी इतनी छोटी सोर्स ऑफ इनकम है तो बहुत कम रेट्स में भी फाइल कर देते हैं। सो इट्स बेटर कि आप प्रोविजंस को कंप्लाई कीजिए। ओके, सो लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। या 5% ट्वाइस द रेट, यानी अगर आप आपका जो भी आपका रेट एप्लीकेबल होता है उसका ट्वाइस द रेट, या 5% या 20% इन एब्सेंस ऑफ पैन, विच एवर इज हायर। तो आप ध्यान दीजिए, आप अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो 100% आपके पास 20% का रेट तो अप्लाई होता ही है, क्योंकि अगर आपने पैन सबमिट नहीं किया इन दी एब्सेंस ऑफ पैन, 20% का रेट अप्लाई होता है। और अगर से लाइक आपको रेंटल पेमेंट मिल रहा है जिसमें 5% की रेट होती है, तो अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है, रेंटल इनकम डिराइव कर रहे हैं, 5% की जगह पे 20% डबल हो जाएगा, वो होगा 10%। सो हर तरीके से आपका नुकसान ही है। अगर आपको 1% का प्रोविजन लगता है तो ट्वाइस उसका डबल होता है, ट्वाइस उसका 2% हो जाता है। तो 2%, 5% और 20% इन एब्सेंस ऑफ पैन, इन तीनों से जो भी हायर होगा, तो ऑब्वियसली अगर पैन है तो 20% में नहीं आओगे, पर 5% में तो जरूर फंस जाओगे। सो कहीं ना कहीं से ये प्रोविजन उतनी ब्यूटिफुली ड्राफ्ट करी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कि आप कहीं ना कहीं तो फंस ही जाओगे। सो इट्स बेटर कि आप अपना होमवर्क कीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, चेक कीजिए, एंड उसके बाद अपनी ये सारी चीजों को कर लीजिए। क्योंकि इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे देयर इज अ न्यू फैसिलिटी कि आप अगर पैन डालोगे तो पता चल जाएगा कि बंदे ने अपना आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है। सो आपको बहुत केयरफुल होना है। सो नाउ अब आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं, मैं पिछले 2 साल से अपना आईटीआर भी फाइल नहीं कर रहा हूं और 26 ईयर्स में मेरा 50,000 रुपए आ रहा है, अब क्या करेंगे। सो अब आपको अपना आईटीआर फाइल करना है। एंड जिन लोगों ने अपना आईटीआर फाइल किया भी है, वो अगर चाहते हैं, वो चाह सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर हूँ और मैं अगर नहीं चेक करना चाहती हूँ और मैंने अपना ऑटोमेटिकली हायर रेट पे लगा दिया है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर दिया सेफ कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करके, और मैं हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट कर रही हूँ आपका, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज अननेसेसरी कोई भी अपना एक्स्ट्रा पैसा नहीं कटवाना चाहता, बिकॉज आपके हाथ में जो आएगा वो फाइनली नेट अमाउंट आएगा, नेट ऑफ टीडीएस। सो यू हैव टू बी केयरफुल। आप चाहें तो आप अपने डिडक्टर को एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आप मुझसे ले सकते हैं। यू जस्ट हैव टू राइट टू मी। आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप हमें डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दे दीजिए, आई विल प्रोवाइड इट टू यू। तो आप अपना डिक्लेरेशन दीजिए, सेफ हो जाइए, सो दैट आपके लिए न्यू प्रोविजन जो है, इसकी जो हार्शनेस है नहीं अप्लाई हो। एंड अगर आपने 2 साल से फाइल नहीं किया है और आपकी जो पैरामीटर्स में फिक्स होते हैं तो प्रॉब्लम है। आप ध्यान रखिए, अब आपको ये करना होगा, आईटीआर फाइल करना होगा। ये वाला जो न्यू प्रोविजन है, ये सैलरी इनकम को अप्लाई नहीं होता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, 2 साल से आईटीआर फाइल नहीं किया है, उसके लिए नहीं आता है। प्रोविडेंट फंड पेमेंट्स को अप्लाई नहीं होता है। टीडीएस अगर आपका लॉटरी या हॉर्स रेसिंग में डिडक्ट हुआ है तो भी आपको अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि लॉटरी और हॉर्स रेसिंग तो आप हर बार नहीं जीतोगे, इट्स नॉट अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। So this new provision aims to making society more tax compliant and will also facilitate businesses in checking the compliance in a very easy manner. नया प्रोविजन इसी एम के साथ आया हुआ है। Hence, तो हमें क्या करना चाहिए?
एज अ टैक्स पेयर हमें अपना आईटीआर रेगुलरली फाइल करना चाहिए। बेशक छोटी इनकम हो, बट आप अपना आईटीआर फाइल कीजिए। आईटीआर फाइल करने के एडवांटेजेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, पुराना वीडियो है हमारे चैनल पे, आप सर्च कर लीजिए। बहुत एडवांटेजेस हैं, मैंने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। एंड जो वर्थ है ऑलमोस्ट, मतलब हर किसी इंडिविजुअल, चाहे आप ज्यादा इनकम कमा रहे हो कम कमा रहे हो, वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज फाइनली हम कई बार ये कहते हैं, कई बार ये मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि क्यों फाइल करें आईटीआर, क्या होगा आईटीआर फाइल करने से, क्या बेनिफिट है। तो मैंने बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग आईटीआर करके हमारा एक वीडियो है, मैंने वो बनाया हुआ है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसे आप देखिएगा। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं एंड वो एक वर्सटाइल वीडियो है जो टाइम फेड होने के बाद भी फेड आउट नहीं होगा, बिकॉज वो एक बहुत की पॉइंट्स है, बेसिक्स है कि आपको आईटीआर फाइल क्यों करना चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स। एंड अब तो आपकी जो फिनेंशियल हेल्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अब फिनेंशियल हेल्थ को सर्टिफाई ही आपका आईटीआर करता है। सो आगे के समय पे जो आपका आईटीआर होगा वो एग्जैक्टली जैसा आप इनकम डिराइव करते हो वही दिखेगा उसके अंदर, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मैकेनाइज्ड। सब कुछ ऑटो फिल्ड होने वाला है, सब कुछ ऑटो पॉपुलेट होगा। आप कहीं भी खर्च करोगे बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड, wherever you are giving your PAN number, wherever is your आधार लिंक, देन आप जानते हैं कि आपका आधार पैन सब जगह लिंक है। कोई जगह नहीं बची है जहां आप अपने आधार और पैन से बच जाए। आप एयर ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन के टिकट्स बुक कर रहे हो, आप बाय रोड जा रहे हो, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी स्कैन हो जाती है, गाड़ी पे आपका पैन नंबर है। आर यू गेटिंग मी? द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास या हमारी गवर्नमेंट के पास है। आपकी पैन नंबर या आधार डालते ही तो आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल कुंडली ओपन हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ या वो आपकी जन्म कुंडली भी निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब सब जगह डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग, सारा डेटाबेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास है। फाइनेंशियल कुंडली हो, जन्म कुंडली हो, सब कुछ गवर्नमेंट के पास है। सो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक ऑनेस्ट सिटीजन, एक अच्छे नागरिक बने, सारे डिस्क्लोजर्स कीजिए, हमारी जो टैक्स रेट्स है उसके साथ कंप्लायंस कीजिए, अपनी गवर्नमेंट के साथ कंप्लायंस कीजिए एंड सेफ रहिए। बिकॉज अगर आप अपना आईटीआर टाइमली फाइल करते हैं, सही तरीके से फाइल करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, टैक्स प्लानिंग फॉर इवेजन नहीं होना चाहिए, टैक्स प्लानिंग, टैक्स हेल्थ प्लानिंग होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। टैक्स इवेजन की प्लानिंग हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये तो अभी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं, पर हम पिछले 20 सालों से अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस करते हैं एंड आई वुड टेल यू वो सारे क्लाइंट्स बहुत सेफ है, क्योंकि कोई इनकम टैक्स की रेड का डर नहीं, कोई सर्च एंड सीजर का डर नहीं, कुछ नहीं। सो जब आप अपना रोल अच्छे से प्ले करते हैं एज एन ऑनेस्ट सिटीजन, आई एम श्योर कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अभी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने अभी तक तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर तो जरूर कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। आई एम श्योर इसमें बहुत सारा टेक अवे आपको मिला होगा। सो बी टैक्स कंप्लायंट, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल हेल्थ सही रहेगी तो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी। आज का सिनेरियो हमें यही सिखाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।